बिपाशा हरमन की किस हरकत से हो गई शॉक्ड, क्यों कर लेते हैं रणवीर सिंह खुद को कमरे में लॉक, ये तो सब जानते हैं। रणबीर कपूर बने हैं किसके मजाक का निशाना, सुपरस्टार शाहरुख ने दिखा दिया है आसान नहीं है उन्हें बकरा बनाना। क्या दीपिका को बिन मांगे मिल गया है कटरीना कैफ को इनसिक्योर कराने का बहाना। वेल वेल वेल, यह टेंट लाइव जहां ऐसी जबरदस्त गॉसिप का लगा रहता है आना जाना। तो हो जाते हैं शुरू विद टेंटलाइजर नंबर 10। दीपिका पादुकोण बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 10। अब दीपिका ले जाएगी रणबीर को एक आइलैंड पर और कटरीना मलती रह जाएगी अपने हाथ। इज दिस गोइंग टू लीड टू वन मोर राउंड ऑफ स्पार्कलिंग केमिस्ट्री? टेंटलाइज अनरावल्स द मिस्ट्री। दीपिका पादुकोण को डेस्टिनी रणबीर के साथ बार बार जोड़ देती है। खबरों की माने तो इम्तियाज अली की अपकमिंग फिल्म विंडो सीट के लिए दीपिका और रणबीर यूरोप के एक रिमोट आइलैंड पर शूट करेंगे, यानी दुनिया से कट ऑफ और आसपास नहीं होगी कटरीना कैफ। ये जानना दिलचस्प होगा कि इस पिक्चर परफेक्ट रोमांटिक आउटडोर शेड्यूल में दीपिका रणबीर के साथ क्लोज हो जाएगी या फिर एक थरो प्रोफेशनल की तरह पेश आएंगी, और क्या कटरीना रणबीर और दीपिका की इस क्लोजनेस को बर्दाश्त कर पाएंगी। दीपिका पादुकोण के साथ रणबीर जब होंगे आइलैंड पर तो कहीं पुरानी बातें याद करके उनका दिल ना हो जाए मेल्ट। ऐसे में कटरीना शुड आस्क हिम टू वेयर अ चैस्टिटी बेल्ट। शायद कुछ लोग मानते हैं कि रणबीर के लिए दीपिका's फीलिंग्स हैव नॉट एंटायरली गॉन रियल, ना सही रियल लाइफ में दीपिका रणबीर के साथ देंगी हिट रोम कॉम और जलन के मारे कटरीना भी तोड़ेगी अपना मौन। रणबीर कपूर बने हैं यंगस्टर्स के फेवरेट व्हिपिंग बॉय। हाल ही में रणबीर की खिंचाई की स्टूडेंट ऑफ द ईयर फेम वरुण धवन ने, और इसलिए रणबीर बने हैं हमारे टेंटलाइजर नंबर 9। खबर है कि रणबीर के हिट सॉन्ग बदतमीज दिल का वरुण धवन ने मजाक उड़ाया है अपनी लेटेस्ट फिल्म मैं तेरा हीरो में। वरुण रणबीर के पॉपुलर सॉन्ग बदतमीज दिल के ट्रैक पर एक भजन गाते नजर आएंगे। अब पता नहीं वरुण के इस एक्ट पर रणबीर का क्या रिएक्शन होगा। वैसे रणबीर भी ऐसी ऊटपटांग हरकत करते नजर आए थे अपनी फिल्म बेशरम में। रणबीर ने सलमान के पॉपुलर कैरेक्टर चुलबुल पांडे और शाहरुख का एक पॉपुलर गाना गुनगुनाते हुए उनका भी मजाक उड़ाया था। तब रणबीर को सलमान और शाहरुख के फैंस ने क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन रणबीर ने इस बात को हंसी में टाल दिया था। अब देखना यह है कि खुद पर होने वाले मजाक को रणबीर स्पोर्टिंगली हंसी में टाल पाएंगे या नहीं। रणबीर दूसरों को छेड़ने का कर रहे थे सिन, नाउ ही गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। लड़कियों के मामले में शायद रणबीर का है बदतमीज दिल, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर रणबीर नोज हाउ टू चिल। अवार्ड फंक्शंस में भी रणबीर दूसरों का और खुद का मजाक उड़ाते हैं। सो वरुण ने अगर उनकी खींची है टांग, इट्स नो बिग डील। टेंटलाइज नंबर 8 बनी है बिपाशा बासु, जो फिल्म में हरमन के इंटीमेट सीन्स देखकर हो गई शेल शॉक्ड। बिपाशा कमिटमेंट होने के बावजूद इतनी इनसिक्योरिटी क्यों क्यों क्यों? अपने दिए हुए गर्मा गर्म सीन्स आप भूल गई यूं यूं यूं। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द स्क्रीनिंग ऑफ डिस्कवर। रिपोर्टेडली बिपाशा बासु ने फिल्म ढिशकियां से हरमन और उनकी कोस्टार आयशा खन्ना के बीच फिल्माए गए इंटीमेट सीन्स निकलवाने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर शिल्पा शेट्टी पर जोर डाला। हाल ही में फिल्म ढिशकियां की प्राइवेट स्क्रीनिंग पर हरमन और आयशा के गर्मा गर्म सीन देखकर बिपाशा हो गई अनकंफर्टेबल, और शायद अपने बॉयफ्रेंड की उनके को-स्टार के साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री देखकर हो गई इनसिक्योर। सुनने में आया था कि प्रोड्यूसर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने बिपाशा की मांग को पूरा कर दिया है। प्यार में पॉजेसिव बिपाशा बॉयफ्रेंड हरमन की फिल्म में इंटरफेयर करके उनके करियर के रास्ते का पत्थर तो नहीं बन रही हैं। अपने फिल्मी करियर में खुद भी बिपाशा ने कितने हॉट सीन्स किए हैं, लगता है अब वो भूल गई हैं।
रूमर मॉन्गर्स की माने तो बिपाशा ने वो हॉट सेंसर्ड सीन्स अपने योगा वर्कआउट सीडी में इंक्लूड कर दिए हैं। एक्सरसाइज के बाद वो सीन्स देखकर नोट्स लेती है। उसी शादी के बाद क्या आएंगे माना बिपाशा के हरमन आपके हैं मेट पर आजकल मूवीज चलती हैं बिकॉज सीन्स आर हॉट एंड इंटीमेट। बिपाशा इफ यू कीप इंटरफेयरिंग एट दिस रेट यू माइट सील योर बॉयफ्रेंड्स फेट। अभय देओल खो सकते हैं अपना घर और आ सकते हैं रास्ते पर। अभय को क्या पड़ गया इतना महंगा? हियर्स अभय एज टेंटलाइजर नंबर 7। अभय देओल चले थे प्रोडक्शन में अपने हाथ आजमाने के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर बनकर शायद कर लिया अपना ही नुकसान। अभय ने अपनी फिल्म 1/2 बनाने के लिए लिया था करोड़ों का लोन और रखा था अपना फ्लैट गिरवी। अब क्योंकि फिल्म फ्लॉप हुई, अभय लैंडेड इन अ सूप। अब सुनने में आया है कि अगर अभय ने लोन की भरपाई नहीं की तो उनकी प्रॉपर्टी को बैंक सीज कर सकती है। प्रोड्यूसर बनना उन्हें पड़ेगा इतना महंगा, शायद अभय ने ये नहीं सोचा था। उम्मीद है कि वो अपनी सूझबूझ से इस फाइनेंशियल मेस को सॉर्ट आउट करेंगे और अगली बार सोच समझकर किसी वेंचर में हाथ डालेंगे। अभय देओल ढूंढ लो अपने लिए कोई अच्छा ब्रोकर, वरना घर बनाना पड़ेगा इन X40 की लास्ट लोकल। ओए लक्की लक्की ओए स्टार अभय शायद भूल गए दैट ही इज नॉट एज लकी एज हिज कजिन सनी पाजी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम बॉक्स ऑफिस पर आप जरूर मारोगे बाजी। सोच समझ के रिस्क लेना, वरना आपको हमें कहना पड़ेगा घर नहीं मिलेगा दोबारा अभय पाजी। करीना कपूर अब एक बार फिर नाकाम कोशिश कर रही हैं दीपिका पादुकोण को मात देने के लिए, इसलिए वो बनी है हमारी टेंटलाइजर नंबर 6 एज द राइवलरी इंटेंसिफाइज। चेक इट आउट। करीना कपूर अब डेस्परेट है फिल्म बाजीराव मस्तानी में काम करने के लिए। खबरों के मुताबिक करीना वाज द ओरिजिनल चॉइस टू प्ले मस्तानी, लेकिन जब करीना ने संजय की फिल्म रामलीला को छोड़कर अपने बेस्ट फ्रेंड करण की फिल्म की थी, तब अपेरेंटली भंसाली और उनके बीच इक्वेशन बिगड़ गई। करीना इस बात से परेशान है कि लगभग हर बड़ी फिल्म में दीपिका उन्हें मात दे रही है। पहले रामलीला और हाल ही में शुद्धि में भी दीपिका ने उन्हें रिप्लेस किया है, और मस्तानी का रोल जिसके लिए करीना इंटरेस्टेड है वो भी दीपिका को ऑफर कर दिया गया है। हालांकि न्यूज है कि दीपिका ये फिल्म नहीं कर पाएंगी क्योंकि उन्होंने अपने डेट्स करण जौहर की शुद्धि को दे दी है। ऐसे में करीना फिर एक बार रेस में उतर चुकी है। दीपिका को मात देने के लिए करीना के पास शायद ये सुनहरा मौका है, बशर्ते उनके हाथ मस्तानी का रोल लग जाए। लगता है करीना गॉट टू इन्वॉल्व विद घर गृहस्थी, इसलिए शायद मिट रही है उनकी बॉलीवुड में हस्ती। करीना को लगता होगा दैट शी विल रिटेन हर नंबर 1 पोजीशन करके डायरेक्टर्स को राजी, पर दीपिका ने अपने हार्ड वर्क से जीत ली है बाजी। करीना को चेंज करनी होगी अपनी स्ट्रैटेजी। वैसे तो अब उन्होंने ले लिया होगा ये लेसन, नॉट टू बी चूजी बट हार्ड वर्क इज द की। अपना दिल टूटने से बहुत डरते हैं रणवीर सिंह, और इसलिए वो बने हैं हमारे टेंटलाइज नंबर 5। अपेरेंटली रणवीर सिंह बॉलीवुड में अपने दिल फेक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उन्हें ब्रेकअप से डर लगता है। चेक इट आउट। सुनने में आया है कि रणवीर सिंह किसी भी लड़की के रिजेक्शन या ब्रेकअप से डरते हैं। अपेरेंटली जब रणवीर का ब्रेकअप अनुष्का शर्मा के साथ हुआ था तो रणवीर ने खुद को होटल में हफ्तों तक लॉक कर लिया। ना वो किसी से बात करते थे और ना किसी के साथ मुलाकात। रणवीर के दोस्तों का कहना है कि रणवीर शायद प्यार में दीवाना नजर आते हैं, लेकिन रणवीर अपने रिलेशनशिप को 100% कमिटमेंट देते हैं। पर शायद जिन एक्ट्रेसेस को वो डेट करते हैं उन्हें फॉरएवर शब्द से एलर्जी है। अब आजकल वो दीपिका के साथ रास लीला कर रहे हैं, और उनके इस डर के बारे में जानने के बाद हम यही आशा करते हैं कि उनका और दीपिका का प्यार रहे बरकरार, वरना पता नहीं रणवीर पर कैसा पागलपन हो जाएगा सवार। मुझे लगता है रणवीर को देना चाहिए हमें नारियल अवार्ड, क्योंकि बाहर से तो नारियल होता है सख्त और अंदर से नरम। रणवीर भी दिखते हैं बाहर से सख्त और गरम, लेकिन अंदर से है नरम। रणवीर जब प्यार करते हैं तो लड़कियों को डराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो किसी भी दिन लेकर आएंगे बैंड बाजा बारात। लेकिन कमिटमेंट के पहले लड़कियां तो चाहती है थोड़ा रोमांस इस गुंडे के साथ। सनी लियोनी इज ऑन द चार्ट्स ऑफ टेंटलाइजर नंबर 4, क्योंकि उन्होंने कर दिया है शोबिज के मेन को बेकाबू। सनी एट लास्ट हैज मेड एन इंपैक्ट इन बॉलीवुड, और उसके साइड इफेक्ट्स हम आपको बताते हैं। चेक इट आउट।
सुनने में आया है कि पॉर्न स्टार सनी लियोनी की फिल्म रागिनी MMS 2 ने कुछ ऐसी हलचल पैदा कर दी है कि प्रोड्यूसर एकता कपूर के मेल फ्रेंड्स ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो फिल्म की एक ऑल मेल स्क्रीनिंग रखे। इस ऑल मेन की लिस्ट में ज्यादातर टीवी स्टार्स का नाम शामिल है। एकता का कहना है कि मैंने पहले कभी लड़कों को ऐसे बिहेव करते नहीं देखा है। इनफैक्ट दे हैव गॉन बिजर्क। इनफैक्ट मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स ने अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए खास स्क्रीनिंग की डिमांड की है। पॉर्न स्टार का किरदार निभा रही सनी ने आखिरकार मेन के दिलों पर जादू कर ही दिया है और देखा जाए तो ऐसा करने में शायद उनकी पॉर्न स्टार के टैग ने उनका साथ दिया है। सनी लियोनी का बॉलीवुड में शायद सपना था टू गो फ्रॉम पोर्नो टू ऋतु पोर्नो, बट ऑल शी कुड मैनेज वाज टू गो फ्रॉम पोर्नो टू सेमी पोर्नो। लगता है सनी लियोनी के सफल हुई है ऑन स्क्रीन जेनरोसिटी। The sex-starved male audience is going to go berserk in the city. पर सनी कब तक आप सर्वाइव करोगे on this kind of publicity? To prove yourself, you will have to get some intense roles in your kitty. हॉट सनी लियोनी के अलावा अभी भी बहुत सारी हॉट एंड स्पाइसी खबरें बाकी हैं। See you after the break. Coming up on Tantalize. परिणीति ने अपने स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस कजिन सिस्टर के बारे में मीडिया में कहा कि मीरा इज एक्चुअली नॉट माय कजिन, शी इज अ कजिन्स कजिन और वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। इस स्टेटमेंट पर मीरा ने कहा कि परिणीति के कमेंट्स अनवांटेड और स्टूपिड हैं। शाहरुख की डायरेक्टर फराह ने कर दी है शाहरुख की बोलती बंद। फराह खान ने उन्हें वार्निंग दी कि वो अपना वक्त दीपिका के साथ चैटिंग और रिलैक्स करने में जाया ना करे और अपने डांस स्टेप रिहर्स करे। परिणीति चोपड़ा को कहीं इनसिक्योरिटी तो नहीं हो रही है? वो अपनी ही बहन को दे रही है कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट। इट इज अ केस ऑफ सिबलिंग राइवलरी। चेक आउट परिणीति ऑन द चार्ट्स ऑफ टेंटलाइज एट नंबर 3। रिपोर्टेडली परिणीति ने अपने स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस कजिन सिस्टर के बारे में मीडिया में कहा कि मीरा इज एक्चुअली नॉट माय कजिन, शी इज अ कजिन्स कजिन और वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। इस स्टेटमेंट पर मीरा ने कहा कि परिणीति के कमेंट्स अनवांटेड और स्टूपिड हैं। वहीं परिणीति के बड़ी कजिन प्रियंका चोपड़ा ने मीरा की फिल्म को सपोर्ट करते हुए अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर मीरा की फिल्म को प्रमोट किया, जबकि प्रियंका ने ऐसा सपोर्ट परिणीति की पहली फिल्म को नहीं दिया था और अब परिणीति मीरा को प्रमोट करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। अपैरेंटली मीरा चोपड़ा ने फिर भी परिणीति को डिफेंड किया, ये कहकर कि जिस तरह परिणीति की स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता परिणीति को वैसा कुछ मेरे बारे में बोलना था। इसके बाद क्या परिणीति का एटीट्यूड मीरा की तरफ बदलेगा? पर उससे बड़ा सवाल तो ये लग रहा है कि चोपड़ा सिस्टर्स के बीच आखिर चल क्या रहा है। इस सिबलिंग राइवलरी पर हम आपको देंगे अपडेट्स। परिणीति के बिटरनेस का बस एक ही है रीजन, परिणीति को नहीं चाहिए कोई कंपटीशन और अननेसेसरी कंपैरिजन। लगता है मीरा ने तो परिणीति के अहंकार के विष का घूंट हंसते हंसते पी लिया, लेकिन परिणीति को अब भी समझदारी और मैच्योरिटी के टॉनिक का घूंट पीना है। और शाहरुख खान है टेंटलाइज नंबर 2, क्योंकि शाहरुख खान को बकरा बनाना नहीं आसान, लेकिन किसी ने सुपरस्टार को चुप कराने का किया है काम। हियर आर द डिटेल्स। फिल्म ये है बकरापुर में प्रोटैगनिस्ट बकरे को शाहरुख का नाम तो दे दिया गया है, लेकिन फिल्म मेकर्स ने इसका ध्यान रखा है कि सुपरस्टार शाहरुख को इस पर कोई आपत्ति ना हो। खबर है कि फिल्म की रिलीज से पहले शाहरुख की टीम और मैनेजर फिल्म को देखकर ये तसल्ली करेंगे कि शाहरुख के नाम से जुड़ा कुछ डेरोगेटरी ना हो। वैसे खुद शाहरुख की डायरेक्टर फराह ने कर दी है शाहरुख की बोलती बंद। सोर्सेज की माने तो फराह खान ने उन्हें वार्निंग दी कि वो अपना वक्त दीपिका के साथ चैटिंग और रिलैक्स करने में जाया ना करे और अपने डांस स्टेप रिहर्स करे। वैसे अपनी फिल्म के लिए शाहरुख कभी कोई कमी नहीं करते। खबरों की माने तो एक फिल्म में शाहरुख स्टार के डाई हार्ड फैन का रोल प्ले करने वाले हैं और इसके लिए ऑस्कर विनर हॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट ग्रेग कैनन को बुलाया गया है, जो अपैरेंटली शाहरुख को ऐसा लुक देंगे जिसमें पहले शाहरुख कभी नहीं देखे गए हैं। वह ये सुपरस्टार अपने फैंस के लिए कुछ नया करने की हर बार कोशिश करते हैं।
आमिर खान ने अपने डॉगी का नाम शाहरुख रख दिया था और अब फिल्म वालों ने बकरे को शाहरुख का नाम दे दिया है। वैसे फिल्म में बकरे को दिया गया है शाहरुख का नाम, वहीं कुछ प्रैंकस्टर्स और इमिटेटर्स ने शाहरुख पर लगाया है बकरे जैसे बाबा करके एक्टिंग करने का इल्जाम। इसलिए अब शाहरुख हॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट के साथ करना चाहते हैं कुछ हटकर काम। बॉलीवुड क्विज में इस होली पर सनी लियोनी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई मालूम है? वो हिट गाना है ना, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, नहीं गा सकी क्योंकि वो ट्यूब टॉप पहनती है, चुनर नहीं लेती। बैड जोक। एनीवे, मिलते हैं ब्रेक के बाद ओनली ऑन टेंट लाइज। Coming up on Tent Lies. एक इंटरव्यू में सोनाक्षी सिन्हा ने शाहिद के साथ लिंक अप होने की बात को खारिज किया है। सोना ने कहा है कि वो रूमर्स को पढ़ती है और भूल जाती है। लोगों को रूमर फैलाने नहीं चाहिए क्योंकि सेट पर काम करते वक्त सिचुएशन ऑकवर्ड बन जाती है। इम्तियाज अली की अपकमिंग फिल्म विंडो सीट के लिए दीपिका और रणबीर यूरोप के एक रिमोट आइलैंड पर शूट करेंगे। रणबीर के हिट सॉन्ग बदतमीज दिल का वरुण धवन ने मजाक उड़ाया है अपनी लेटेस्ट फिल्म मैं तेरा हीरो में। बिपाशा बासु ने फिल्म ढिशकियां से हरमन और उनकी कोस्टार आयशा खन्ना के बीच फिल्माए गए इंटीमेट सीन्स निकलवाने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर शिल्पा शेट्टी पर जोर डाला। अभय देओल चले थे प्रोडक्शन में अपने हाथ आजमाने के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर बनकर शायद कर लिया अपना ही नुकसान। करीना कपूर अब डेस्परेट है फिल्म बाजीराव मस्तानी में काम करने के लिए। रणवीर सिंह किसी भी लड़की के रिजेक्शन या ब्रेकअप से डरते हैं। प्रोड्यूसर एकता कपूर के मेल फ्रेंड्स ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो फिल्म की एक ऑल मेल स्क्रीनिंग रखे। परिणीति ने अपने स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस कजिन सिस्टर के बारे में मीडिया में कहा कि मीरा इज एक्चुअली नॉट माय कजिन, शी इज अ कजिन्स कजिन और वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। शाहरुख की डायरेक्टर फराह ने कर दी है शाहरुख की बोलती बंद। सोर्सेज की माने तो फराह खान ने उन्हें वार्निंग दी कि वो अपना वक्त दीपिका के साथ चैटिंग और रिलैक्स करने में जाया ना करे। टेंट लाइज नंबर 1 बनी है सोनाक्षी सिन्हा, जो हैं अब डिनायल मोड में। उन्होंने कहा कि शाहिद का ट्रेनर शेयर करना एक कॉमन बात है और ट्रैवल किया गोवा आम जनता के साथ। एक इंटरव्यू में सोनाक्षी सिन्हा ने शाहिद के साथ लिंक अप होने की बात को खारिज किया है। सोना ने कहा है कि वो रूमर्स को पढ़ती है और भूल जाती है। लोगों को रूमर फैलाने नहीं चाहिए क्योंकि सेट पर काम करते वक्त सिचुएशन ऑकवर्ड बन जाती है। शाहिद के ट्रेनर के साथ वर्कआउट करने पर वो कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार होने के नाते सोनाक्षी ने रूमर्स से डील करना तो सीख लिया है, पर उनमें स्टारी टैंट्रम्स अभी भी नहीं आए हैं। खबरों की माने तो सोनाक्षी अपने स्टार स्टेटस को भूलकर इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करके गोवा गई और आम जनता के साथ ऐसी घुल मिल गई मानो नॉन सेलिब्रिटी हो। हम सोनाक्षी के इस फियरलेस और आउटस्पोकन जज्बे को सलाम करते हैं। अगर इंडियन मार्केट में है 7 रुपए का नोट तो मैं मानूंगा कि सोनाक्षी के डिनायल में नहीं है कोई खोट। अरे अब लिंकअप्स को डिनाई करना तो स्टार्स के लिए एक मात्रा सहारा है। सोनाक्षी सिन्हा को है पापा शॉटगन का डर और रोमांस के मामले में शायद नहीं है रिलायबल नर। या ये भी हो सकता है कि सोना और शाहिद के बीच में कम्युनिकेटर बने हैं शाहिद के वफादार ट्रेनर। हमने अपने व्यूअर्स से पूछा कि दीपिका और रणबीर विल बी गोइंग टू अ रिमोट आइलैंड फॉर शूटिंग, विल कटरीना गेट इनसिक्योर, एंड दिस इज व्हाट आवर व्यूअर्स थिंक। अलीशा पारेख कहती है yes of course, after all she has always been jealous of Deepika। हना कहती है well now Katrina can say I liked Imtiaz's script so much that I wanted to be a AD in his movie if not a heroine। डैनी जैक कहते हैं I think Katrina will feel a bit too jealous। Ghanchakkar girl says yes, Katrina is the most insecure girl I have ever seen। She snatched Ranbir from dips and that has made her insecure। फिल्म बागवान में अमिताभ बच्चन के सभी बेटे नालायक हैं, लेकिन सिर्फ सलमान खान आधे संस्कारी हैं। आधे संस्कारी? अरे आप समझे नहीं, इस फिल्म में सलमान का नाम आलोक है, आलोक नाथ नहीं। With that silly thought, this is Vivan signing off। मिलते हैं अगले हफ्ते टेंट लाइन्स पर ओनली ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। चल एक मिनट, फोन बज रहा है, सॉरी। I'm in the shoot, can I call you back? अमीर यार तू क्यों एसी बंद करा दे? मुझे कुछ कौन बोला मैंने बंद किया? झूठ मत बोल, सब लोग बोलते तूने बंद करवाया।
कभी कभी चड्डी नहीं पहन के आता ना, इसलिए तो ठंडी लगती है। ओके, एंकर लिंक 1 पे ही है अभी तक। चलो और 2-3 15-20 लाइन लिख दो। अरे 1 मिनट, तू पढ़ने तो दे, तू ऑलरेडी ऊपर चले गया। अबे तू क्या कर रहा है? ते नाही रे, नेक्स्ट लिंकचं बोलतोय मी, मला वाचून तर दे, तू कुठे जातोय? वो अपनी ही बहन को बैड जोक पढ़ते पढ़ते ऐसा आज के समाचार समाप्त हुए। चल हाँ